बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? बीजेपी जेडीयू गठबंधन की या कांग्रेस आरजेडी की? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पॉलिटिक्स, सारी पार्टीज अब एक दूसरे की रणनीति को तोड़ने, सीट में सबसे ज्यादा सेंध करना, सबसे ज्यादा सीट रखना और सीएम पोस्ट की मार में सबसे आगे पीछे कौन होगा, इसी बात के साथ हम विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल भी बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी है, पर आने वाला वक्त मुझे कुछ और बता रहा है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से पहले काफी चीजों को जीत हासिल करनी पड़ेगी। जीत का मतलब विधान परिषद से लेके विधानसभा में अपने विरोधियों से लेके अपने सहयोगी के साथ सीटों के बंटवारा में लेके सीटों के साथ सन्मय का। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो सबसे बड़ा सर्वे ले आ रहे हैं उसको इस बार से नजर से देखा जाए कि सीपीआईएम क्या सोचता है। सीपीआईएम यहाँ पे ये सोचता है कि थर्ड फ्रंट नहीं बनाया जाए, आरजेडी को लेके ही, आरजेडी को सहयोग के साथ ही यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और सीपीआईएम के कन्हैया कुमार ने इसका इंडिकेशन भी दे दिया है और सीपीआईएम के मुख्य धारा में बहने की जो बात रहती है उसमें आरजेडी सटीक बैठता है। हाँ, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम कितना गठजोड़ करेगा, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये तय नहीं होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि 200 से 243 सीटों पर भी लड़ ले तो इनके खाता में चंद सीट ही आएगा। इसलिए आरजेडी इनको जरूर एक तरह से सहयोग लेगा, लेकिन पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट तो सीपीआईएम यहाँ पे थर्ड फ्रंट के कयात में नहीं है और वो आरजेडी को ही सपोर्ट करेगा इनडायरेक्टली। दूसरा, मुकेश सहनी वीआईपी के सन ऑफ मला, इनका एक कंसेप्ट ये क्लियर है कि ये 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सबसे बड़ी बात है ये डिप्टी सीएम पोस्ट भी मांग चुके हैं। आरजेडी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और यहाँ पे क्लियर है कि इनका जो वोट बैंक है वो आरजेडी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। अब तक जो हमारा ओपिनियन पोल है उस हिसाब से मुकेश सहनी को हमारे ओपिनियन पोल से 3 सीटें मिल सकती हैं। इनका वोट प्रतिशत 1.25% के आसपास रहेगा और ये 40 से 50 सीटों का डिमांड किए हैं। आरजेडी या महागठबंधन में इनको 7 से 10 सीटों की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हिंदुस्तान आवाम पार्टी की, जीतन राम मांझी की। 27 जून 2020 को ये मर्ज होने जा रहे हैं, मतलब कि ये विलय होने जा रहे हैं जेडीयू के साथ। इनकी घर वापसी हो रही है क्योंकि महागठबंधन में इनके लिए कोई पोजीशन नहीं है। ये तेजस्वी के चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपने गठजोड़ को उस तरह से मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास एकमात्र उपाय है कि ये जेडीयू में मर्ज हो जाए, जेडीयू में विलय हो जाए और इस 27 जून के आसपास हो भी जाएगा। ये ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं। यदि ये हिंदुस्तान आवाम पार्टी के परचम से लड़ते हैं तो इनको 1 सीट मिलेगा और इनका वोट प्रतिशत आधा ही रह सकता है। लेकिन यदि जेडीयू के साथ ये मर्ज हो जाते हैं तो इनके पास 2 सीट मिलेगी और आराम से ये जेडीयू में ऑब्जर्व भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस कड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आरएलएसपी वैसे तो आपको पता है कि पिछली बार 2015 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ थी और 20 से 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो इनका हर्ष भी पता है कि मैक्सिमम 2 सीट जीते थे। अभी ये कांग्रेस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और आरजेडी के साथ सीएम पोस्ट पे बात नहीं बनी है, सीटों का संयोजन भी तय नहीं हो पा रहा है। तो आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा को 20 से 25 सीट भी मिल जाए यदि महागठबंधन में, वो तो काफ़ी है। तो हमारे सूत्रों के हिसाब हुआ है उस हिसाब से आरएलएसपी कांग्रेस में मर्ज हो सकती है और मर्ज होने के तैयार पे ये 3 से 4 सीट निकाल सकते हैं, जो कांग्रेस इनको कमिट कर चुकी है। और हमारा ओपिनियन पोल बोलता है कि ये 1 से 1.25 वोट प्रतिशत रहेगा और साथ में 3 से 4 सीट निकाल सकते हैं यदि ये मर्ज होते हैं कांग्रेस में, तब विलय होते हैं कांग्रेस में तब। यदि कांग्रेस में विलय नहीं होते हैं तो 1 सीट निकलेगी और इनका आधा प्रतिशत ही वोट प्रतिशत रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा खेल बदल सकते हैं वो हैं चिराग पासवान, एलजेपी के कर्ता धर्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय संयोग और राष्ट्रीय समीकरण बनाने के लिए अभी सबसे आगे हैं। मौसम वैज्ञानिक, इनके पिताजी को कहा जाता था, 40 से 43 सीटों में पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार 119 सीटों का डिमांड की हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिप्टी सीएम, साथ में 4 अच्छे पोर्टफोलियो,
ये भी चाहते हैं कि जेडीयू के साथ बीजेपी की नाता टूट जाए और सीएम पोस्ट का चेहरा इनको बना दिया जाए। बहरहाल जेडीयू इनकी रणनीति को समझ चुका है और पिछले 1 से 1.5 साल में ये जेडीयू के खिलाफत में बात की है, लेकिन कहीं पर भी बीजेपी की खिलाफत नहीं की है। तो ये दोनों तरफ बैलेंस बना के चल रहे हैं। बताना चाहता हूँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, यहाँ तो पहला अनाउंसमेंट जो है वो सुन लीजिए। विधायकों की मीटिंग शुरू हो चुकी है और विधायकों का जो मेन रफ्तार देखेंगे वो तेज प्रताप देखेंगे, तेजस्वी से उसका फाइनल कैलकुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है तेज प्रताप को। और तेज प्रताप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने कायम होते हैं ये तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जो नारा है तेज प्रताप का, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसमें ये थोड़े बहुत आगे और मजबूत दिख रहे हैं। बहरहाल हमारे पास जो सूत्रों के अनुसार से जो हमारे समाचार मिली है वो सबसे खतरनाक है। खतरनाक ये है कि आरजेडी में ये प्लान चल रहा है कि विधान परिषद के थ्रू तेज प्रताप और तेजस्वी को बैकडोर करा जाए। यहाँ पे थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा क्यों प्लान किया गया है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हमारे पास हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा यादव तेज प्रताप आरजेडी के विधान परिषद में भेजी जा सकती है। फिलहाल महुआ सीट के विधायक है और चर्चा में ये है कि अपने विधानसभा सीट को छोड़ देंगे और वहां से उनकी एक छोटी बहन चुनाव लड़ सकती है। तो आरजेडी ये बड़ा प्लान क्यों बना रहा है, इसकी रणनीति क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये रणनीति शायद कारगर हो सकता है आरजेडी के अंदर में। दोस्तों यदि चुनाव आरजेडी अकेले लड़ती है तो कम से कम 125 से 130 सीट चुनाव में जरूर जीतेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और 170 से 180 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है, तो हमारे हिसाब से 103 से 105 सीटों पर चुनाव आराम से आरजेडी जीत जाएगी। ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। दोस्तों ये आप समझ के चलिए कि इस बार की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो आरजेडी 100% होगी। सरकार कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।